बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे तमाम सुनने वाले, देखने वाले और चाहने वालों को सलामुन अलैकुम। नाजरीन, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ काइम और हम आपके सामने एपिसोड 3 में एक दफ़ा फिर से हाजिर खिदमत हैं। उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से हों। नाजरीन, एपिसोड 1 में हम लोगों ने औरतों की हैसियत के बारे में बात करते हुए एक पहलू को डिस्कस किया, वो थी माँ। एपिसोड 2 की अगर हम बात करें तो उसमें हम लोगों ने अगले दो पहलू पे गुफ्तगू की, वो थी बहन और बेटी क्या है। आज नाजरीन एक और चौथे पहलू की तरफ बढ़ते हुए हम लोग आपके सामने खूबसूरत बयान लेकर हाजिर खिदमत हैं, जिसमें हम लोग बीवी की अहमियत और हैसियत पे बात करें। नाजरीन, चाहे औरत जिस रूप में भी हो, चाहे माँ के, बहन के, बेटी के या बीवी के रूप में हो, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ लोगो, औरतों के मामले में अल्लाह से डरो, क्योंकि अल्लाह ताला कुरान में इरशाद फरमाता है कि ऐ इंसान, मैंने तेरे जिस्म से जुदा करके तेरे जोड़े को खल्क किया ताकि तू उससे सुकून हासिल कर। नाजरीन, औरत के मामले में जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कह दिया कि औरतों के मामले में अल्लाह से डरो, तो फिर हमें इस तरफ तवज्जो करनी चाहिए। नाजरीन, यहाँ पर हम एक वाक़या आपके सामने कोट करते हैं। मौला अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम बहारुल अनवार में रिवायत है कि आप रिवायत करते हैं कि एक दफ़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वजह तहलीक कायनात मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे घर तशरीफ़ लाते हैं और मैं और मेरी बीवी बिनते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीबी फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा घर में तशरीफ़ फरमा होते हैं। हम इकट्ठे बैठे होते हैं और मैं दाल मसूर साफ़ कर रहा होता हूँ। तो जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वजह तहलीक कायनात मुझे देखते हैं तो मेरी तरफ मुखातिब होकर कहते हैं, ए अबू तुराब, ए अबुल हसन। मैंने कहा, या रसूलल्लाह हुक्म फरमाएं। तो आपने फरमाया, याद रखे कि जब कोई भी मर्द अपनी औरत के घरेलू कामों में उसका सहारा बनता है, उसका साथ देता है, उसका हाथ बटाता है, तो अल्लाह उस इंसान के जिस्म के बालों के बराबर, हर बाल के बराबर अल्लाह एक साल की इबादत का उसको सवाब अदा करता है। और आम साल नहीं नाजरीन, वो साल जिसमें इंसान अल्लाह के लिए रोज़ा रखता है और रात में अल्लाह के लिए नमाज अदा करता है। नाज़रीन, इस्लाम ने जो औरत को हकूक़ दिए हैं उनमें पहला हक है आप उसको इज्जत दें, आप उसको नाज़रीन प्यार दें, आप उसकी हिफाजत करें और सबसे बढ़ के है कि उसकी ज़रूरियात ज़िंदगी को पूरा। नाज़रीन, जो हज़रात औरतों के इन हकूक़ को पसे पुश डालकर औरत को पाँव की जूती समझते हैं, तो वो ये बात सुन लें और समझ लें कि फिर उनकी अपनी बहन और बेटी किसी की पाँव की जूती बनेगी। नाज़रीन, अगर वो अपनी बहन और बेटी के अच्छे मुस्तकबिल की फ़िक्र में है ना, तो फिर उनको अपनी औरत को हकूक़ देने पड़ेंगे। नाज़रीन, अगर वो चाहते हैं कि हमारी बहन और बेटियां खुशहाल रहें, तो फिर वो अपने घर में औरतों की हकूक़ की पामाली न करें, बल्कि उनको बराबर हकूक़ दें। नाज़रीन, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब भी खुद खाओ उनको भी खिलाओ, जब खुद पहनो उनको भी साथ वैसा ही पहनाओ। आपने फरमाया उनके पूरे हकूक़ का ख्याल रखो। आपने फरमाया अगर कोई नाराज़गी की बात हो भी जाए तो उनको घर से मत निकालो, उनके मुंह पे मत मारो, क्योंकि खुदा औरतों के मामले में तुमसे सवाल करेगा और तुम्हें जवाब देना पड़ेगा। ये बात नहीं कि मुझको उस पर यकीन नहीं, बस डर गया हूँ खुद को साहिबे ईमान कहते कहते। खुदावंद आलम से दुआ है कि खुदा हमें अपनी औरतों के हक को अदा करने की तौफीक अनायत फरमाए। एक न्यू वीडियो में इंशाल्लाह फिर से हाजिर खिदमत होंगे। तब तक के लिए अपने होस्ट उज़ैर शाह को अपनी दुआओं में और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।